विजय कुमार और जोगिंदर का कमेंट आया था कि फ़िज़िकल एजुकेशन की वीडियो बना दीजिए। तो मैंने उसमें वीडियो बनाया था और बुक लिस्ट के बारे में बताया था। तो भाई प्रॉब्लम ये आ रही थी इन लोगों को कि भाई जो बुक हैं वो बीपी एड की लें या बीई की लें, ठीक है, या फिर स्नातक स्तर की लें या हाई स्कूल की लें, इंटर की लें। तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा था। ठीक है, आपका बीपी एड और बीपीई, तो यहाँ पे आपकी जो ये वाली प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है, क्योंकि मैंने खुद बुक हाउस पे जाके कंपटीशन बुक हाउस पे देखा था आपके सिलेबस को रख के और किताबों के मटेरियल को लेके, विषय सूची को लेके। तो वहाँ पे जब मैचिंग किया, 10 ईयर जो पुराने साल के पेपर थे उसको देखा, तो कुछ किताबें हैं जहाँ पर क्या है कि जो आपका एलटी ग्रेड का सिलेबस है डिक्टो कति मैचिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें काट छाट नहीं करना पड़ रही है। ये स्टैंडर्ड की बुक लिस्ट है। जैसे आपका पहला टॉपिक है, लेकिन अब यहाँ एक चीज़ और बताऊं कि जैसे 3 स्तर की बुक हैं आपकी, ठीक है। पहला स्तर देख लीजिए क्या है, मान के चलिए हाई स्कूल 11वां 12वां और इसके बाद यूजी, हम बीपी एड को यूजी में रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपका बेस अच्छा है फिजिकल एजुकेशन में तो आप जो है ये क्या नाम है कक्षा 9 की और 10 की मत लीजिए। और अगर बेस अच्छा नहीं है तो आप 9th की, 10th की, 11th की, 12th की फिजिकल एजुकेशन की बुक ले लीजिए, चाहे यूपी बोर्ड की ले लीजिए, चाहे तो एनसीईआरटी की। अब आपकी समस्या आ रही थी यूजी स्तर पर, ठीक है। तो ये बुकें ऐसी हैं, ये बरेली कंपटीशन बुक हाउस पे मिल जाएंगी, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, हर तरीके से उपलब्ध है। तो जैसे पहला टॉपिक है यहाँ पे शारीरिक शिक्षा का इतिहास एवं सिद्धांत। तो यहाँ पे 2 राइटर की बुक हैं तो बहुत राइटर की, लेकिन जो मैचिंग कर रहा है एलटी के सिलेबस से वो है डॉक्टर अजय दुबे और डॉक्टर नीरज प्रताप। इन दोनों ने मिलकर क्या करा है, एक बुक लिखी है। क्या लिखी है? शारीरिक शिक्षा का, नाम ऐसे ही लिखा होगा, शारीरिक शिक्षा का इतिहास एवं सिद्धांत। और इसके राइटर हैं अजय दुबे और डॉक्टर नीरज प्रताप सिंह, ठीक है। एक अन्य बुक लिखी है जंग बहादुर ने भी, ठीक है। तो बुक ठीक है और आपके जो अंदर के टॉपिक हैं उसमें मैचिंग हो रहे हैं। अगला टॉपिक है शारीरिक शिक्षा में मनोविज्ञान। तो जो शारीरिक शिक्षा का मनोविज्ञान है ये इस किताब का नाम है और इसके राइटर कौन है? डॉक्टर दिनेश चंद्र कांडपाल। तो आप इनकी ये बुक ले सकते हैं। अगला ले नहीं सकते, लेना ही लेना है, इससे आप बच ही नहीं सकते। शारीरिक शिक्षा में संगठन एवं पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन करना। तो डॉक्टर कैलाश कौतिकराव पवार, डॉक्टर कैलाश कौतिकराव पवार की आप बुक ले लीजिए, किसी भी कंपटीशन बुक हाउस पे ये बुकें मिल जाएंगी। और अगर आप उससे ये भी कहेंगे कि बीपी एड का जो हमें सिलेबस है वो निकाल दो, तो भी आपको बुकें निकाल देंगे। लेकिन वह प्रॉब्लम ये है कि कुछ फर्जी प्रकाशन आ गए हैं जहाँ पे क्या है कि वो किताबें छाप रहे हैं। देखो, कंपटीशन की किताबें होती हैं उसमें महत्वपूर्ण होता है राइटर का नाम, किस राइटर ने उसको लिखा है। तो यहाँ पे आपको किताब का नाम और राइटर का नाम। अब शारीरिक शिक्षा में, इसका मतलब शारीरिक है, शारीरिक शिक्षा में शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान, ये आपको बुक लेना है डॉक्टर तानपुरे बी श्रीराम की। किसकी लेना है? डॉक्टर तानपुरे बी श्रीराम की। इसके बाद आपको क्या करना है? शारीरिक शिक्षा में देह गति विज्ञान, ठीक है, तो ये भी लेना है, डॉक्टर कैलाश की लेना है। खेल चिकित्सा एवं उपचार डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर की लेना है। और स्वास्थ्य शिक्षा ये प्रोफेसर दवीर आर कुरैशी, इनकी लेना है। खेलों के सिद्धांत एवं नियम, ये बुक आपको लेना है डॉक्टर अभय एन बुच्चा की। खेल प्रशिक्षण आपको लेना है डॉक्टर जयवंत मोरेश्वर जगताप की। और परीक्षण और मापन लेना है डॉक्टर तपन जे सौलवी की। इसकी लिस्ट बना लीजिए और ये कंपटीशन बुक हाउस वालों को दे देना, या आप चाहें ऑनलाइन मंगाओ तो ऑनलाइन मंगा लेना, ये बुकें आपको मिल जाएंगी। तो 9th की, 10th की, 11th की, 12th की, और आपको क्या चाहिए? ये बुकें चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो पुराने साल के पेपर हैं उसको सबसे पहले अब मैंने आपको बताया मटेरियल आपको मिल गया है। अब करना क्या है यहाँ पे विजय और जोगिंदर की, सबसे पहले जो एलटी के पेपर हुए हैं, ठीक है, आप इस धोखे मत रहना कि एलटी के पेपर हर साल नहीं हुए हैं। असल में एलटी ग्रेड कराता है पीसीएस। तो पहले क्या होता था, जब भी पीसीएस की भर्ती आती थी तो वो उसी के साथ में जो भी सीटें हैं, 1000 हैं या 500 हैं या 2 हैं या 4 हैं, उसके साथ ऐड करके निकाल देते थे। 2 साल के अंतराल में, 1 साल के अंतराल में भर्ती आई है। तो जो एलटी के पुराने साल के पेपर हैं फिजिकल एजुकेशन के, वो आप क्या करिए, निकाल लीजिए, ठीक है।
इनको निकाल लीजिए और निकालने के बाद अब आप ये देखिए कि यहाँ पे शारीरिक शिक्षा का इतिहास एवं सिद्धांत है, तो इसको एकदम ये किताब खोल के नहीं पढ़ना है। ये देखो जितने पेपर हुए हैं उनमें क्वेश्चन जो है किस तरीके के पूछे और कहाँ से पूछे। तो पहले पुराने साल के क्वेश्चन तैयार करिए और इसके बाद आप क्या करिए, इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए इस तरीके से। और एक चीज़ और भी होती है कि जैसे दोस्त सभी लोग बनाते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि आपने जब कभी अपना ये किया हो, बीपी एड किया हो या बीपी किया हो या इसका जो स्नातक किया हो, तो आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो थोड़ा बहुत उनके टच में भी रहिए कि वो कहाँ तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या स्थिति चल रही है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है, कंपटीशन का मतलब क्या होता है, प्रतियोगिता। तो आपको पता भी तो होना चाहिए प्रतियोगिता किससे है, दो चार आपके आमने सामने भी होना चाहिए। तो आप क्या करिए कि पहले इसको कहानी के तौर पर पढ़िए, डीप मत जाइए, इसके बाद क्वेश्चनों से समझिए कि आपको कितना पढ़ना है क्या नहीं। अब पता लगा सब किताब इतनी हो गई, तो टेंशन में मत आओ, ये सब नहीं पढ़ना है। यह आपको कौन बताएगा, यह आपको बताएगा आपके पुराने साल के पेपर। तो ये बुकें आप मंगा लीजिए और वो मंगा लीजिए पुराने साल के पेपर। इसके साथ एक काम और करिए, घटना चक्र करके आता है, पीसीएस वाले इसको निकालते हैं। पीसीएस में लेना है आपको फिजिकल एजुकेशन घटना चक्र की एक किताब आती है इतनी बड़ी, क्वेश्चन बैंक, उसको इस नाम से लिया जाएगा, आपका शारीरिक शिक्षा और प्रश्न बैंक घटना चक्र करके। तो भारत के सभी राज्यों में जो भी फिजिकल एजुकेशन के पेपर हुए हैं वो आपको एक ही क्वेश्चन बैंक में हो जाएंगे। बट उसको आधार मत बनाना, करना क्या, आधार एल्टीगेट को बनाना, इसके अकॉर्डिंग पढ़ना, नोट्स बनाना, प्रैक्टिस के लिए उसका इस्तेमाल करना। तो इस तरीके से आप ये बुक मंगा लीजिए और तैयारी करिएगा। और कोई प्रॉब्लम आए तो बताइए कमेंट।